खुश्की जब होती है तो हमारे बाल जो रूखे सूखे हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं, बिल्कुल आप ये कहें कि इस तरह घास फूस बन जाता है। अल्लाह ताला ने कुदरत का शाहकार ये ज़मीन पे उतारा हुआ है और आप यकीन माने यही हमने बेड़ा उठाया, बैक टू नेचर। आप इस तरह भी लगा सकते हैं, लेकिन ये फिर पत्ते जो है ना, ये फूल की जो थोड़ी बहुत जो पार्टिकल्स है, ये आपके सर के बालों के अंदर ये फंसेंगे। आपने इसके साथ अपना सर वॉश करना है, कंटिन्यू करें, आप डेली करें अगर डेली आप शैम्पू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबकी नईमा आपा और आप सबको नईमा आपा ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज हम जिस चीज का इलाज करने लगे हैं वो है खुश्की। और खुश्की किन की? बालों की। बालों की वो वाली खुश्की नहीं जो हमारी स्कैल्प के अंदर होती है, वो वाली खुश्की कि जिसकी जो खुश्की जब होती है तो हमारे बाल जो रूखे सूखे हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं, बिल्कुल आप ये कहें कि इस तरह घास फूस बन जाती है, सूखी घास बन जाती है। आज मैं उसका इलाज जो लेके आई हूँ कुदरती वे से लेके आई हूँ कि आप लोगों के सामने आसपास जिसको हम खूबसूरती के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअली वो आपकी हेल्थ के लिए और आपकी बालों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। वो क्या चीज़ है? वो है हिबिस्कस। ठीक है, ये देखें, ये गुलहड़ के फूल, ये इतने खूब, जितने देखने में खूबसूरत आपको नजर आ रहे हैं, इतना ही इनका इस्तेमाल, क्योंकि इनका इस्तेमाल बहुत तरीकों से होता है। इनका इस्तेमाल जो है आपके खाने के लिए, आपके लगाने के लिए, आपके कहवे में, मुख्तलिफ चीज़ों में, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में, इससे पहले भी काफ़ी वीडियोस में मैं कर चुकी हूँ और वो मैं काफ़ी आपको बता भी चुकी हूँ। फेस सीरम भी मैंने इसका बनाया है और वो मेरी पहले वीडियो आप सर्च करके देखिए, उसमें मिल जाएगा। अदरवाइज मैं दोबारा फिर बना दूंगी, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैंने इसका सीरम जो बनाया था वो बहुत लोगों ने यूज किया और उसका बहुत अच्छा फीडबैक दिया। तो इसके अंदर अल्लाह ताला ने जो कुदरती जेल रखी है, ठीक है, हिलारोनिक इसके अंदर वैसे कूट कूट के भरा, आप ये कहेंगे पूरा का पूरा हिलारोनिक है। जब हम इसको गर्म पानी के अंदर सोक करके निकालते हैं, वो कुदरती जेल निकलती, जिस तरह एलोवेरा की जेल होती है, इसी तरह इसके अंदर भी जेल होती है। तो यह है कि आप लोगों ने आज इसको यूज करना है अपने बालों के लिए और आपके बालों की जो जान निकल गई है, इंशाल्लाह इस फूल के इस्तेमाल से, इसके पत्तों के इस्तेमाल से, जिस तरह ये देखिए अल्लाह ताला ने कुदरत का शाहकार ये ज़मीन पे उतारा हुआ है और आप यकीन माने यही हमने बेड़ा उठाया, बैक टू नेचर, आप लोगों को नेचर के करीब लेके आए। क्योंकि मैंने मुख्तलिफ घरों में ये, मैं गई थी कहीं विजिट पे, मुख्तलिफ घरों में ये पौधे लगे हुए देखे। मैंने पूछा आप लोग इसका क्या इस्तेमाल करते हैं, तो आगे से मुझे बड़ा ही मायूस कुन जवाब मिला कि नहीं, हमने तो इसको डेकोरेशन के तौर पे लगाया हुआ है। तो उधर बैठ के मैं उसको पूरा समझा के आई। अगर मैं सिर्फ इसके तारीफ में अगर मैं इसकी तारीफ करने लग गई तो यह है कि पूरा हमारा जो सेगमेंट है वो 1 घंटे का हो जाएगा और बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको ये बताती हूँ कि आज इसका इस्तेमाल जो है वो हम किस तरीके से और किस चीज के लिए करेंगे। जिस तरह पहले मैंने बताया वो बालों के लिए करेंगे, लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होगा। ठीक है, ये मैं बहुत जगह पे बता के आई हूँ, मैं पकड़ के, मैंने कहा ये कुदरत का एक शाहकार है। आपके खाने में, लगाने में, इसको कंज्यूम करने में, इसका पाउडर फॉर्म में आपने किस तरीके से करना है, इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन। इसका पाउडर तो मेरे पास होता है, मेरी तमाम प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, मेरे ऑयल में ये यूज़ होती हैं चीज़ें, ये मेरी शैम्पूज़ में यूज़ होती हैं। क्योंकि इससे पहले वाली एपिसोड आप लोगों ने देखी होगी, तो उसमें मेरी कुछ चीज़ों की मैंने जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं उनको रिवील किया है। तो ये है कि ये हेयर केयर में भी, स्किन केयर में भी, तमाम चीज़ों में ये यूज़ होती हैं चीज़ें। आइए चल के मैं अब आपको बताती हूँ कि मैं आज इसका सर के लिए आप लोगों को इस्तेमाल क्या बताने लगी हूँ। ये देखिए, ये मैंने लिए थे एक सर के लिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, ये इसके चंद पत्ते लिए हैं मैंने, तकरीबन कोई 8 से 10 पत्ते। ठीक है, ये देखिए, कुदरती ये जेल, इसकी ना ये एक लेस आ जाएगा, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन जो ये इसका फूल है, एक फूल सिर्फ मैंने लिया 1 टाइम के लिए। ये जो फूल है इसका जो कलर है वो इस तरीके से हो जाएगा, बिल्कुल लाइट। लेकिन जब आप इसको हाथ लगाएंगे, कुदरती ये देखिए इसके अंदर जेल है, ये आपको तार भी खिंचती हुई नजर आ रही होगी। ये इसका जो पानी है, इसके अंदर सारे इसके जितने भी विटामिन हैं, जितने मिनरल्स हैं, जो इसकी प्रॉपर्टीज है, एक्चुअली जो हमारे बालों को अच्छा करेंगी, वो इसके अंदर आ चुकी हैं। वो हमने करना क्या, बड़ा ही आसान है। ठीक है, आप फटाफट कर लेंगे। ये थोड़ा सा टाइम आप लोगों को समझाने में लगता है। ठीक है, आप चाहें तो आप इसके अंदर इजाफा अगर आपने करना है, जैसा मैंने तकरीबन अप्रोक्सीमेटली ये 10 पत्ते होंगे। ठीक है, आपने पत्ते इतने ही रखने हैं 1 टाइम के लिए। ठीक है, आप फूल का इजाफा कर सकते हैं। ये मैंने फूल आप लोगों को दिखाने के लिए रखा हुआ है, चाहे आपका फूल जो है वो इस फॉर्म में क्यों ना हो। ठीक है, आपने करना क्या है, या तो हाथ के साथ मसल लेंगे। देखिए, मैं आपको हाथ के साथ ही मसल के दिखाऊंगी। अच्छा, जब आप हाथ से मसलेंगे ना, तो फिर आपके हाथ के ऊपर इसका लेस जो है वो आएगा, इसलिए मैं आज आपको हाथ के साथ करके दिखाऊंगी। ये देखिए, इस तरीके से ये हाथ के साथ
अच्छे तरीके से इसका लेस जो है वो सारा लेस पानी के अंदर आ जाएगा। वो आपके बालों की एक्चुअली प्रोटेक्शन करेगा। जो आपके बालों की इलास्टिसिटी खत्म हो गई है, जिस तरीके से मेरे सामने देखें एक ही पड़ी हुई है डंडी, मैं आपको दिखाऊं। अगर देखें ये सूखी डंडी होती, अब मेरे पास ड्राई फॉर्म में है नहीं, वरना मैं आपको वो प्रैक्टिकल भी दिखाती। ये देखिए इसके अंदर पानी मौजूद है, यानी ये हाइड्रेट है, ठीक है। ये देखिए इसको हम जिस तरह करते तो लचक है इसके अंदर, ये टूटेगी नहीं, ठीक है। अगर ये लकड़ी हमारी बिल्कुल ड्राई होती तो मैंने जैसे इसको करना था, बेंड करना था, फौरन से टूट जाती। ये मैं उन बालों का इलाज बता रही हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये कुदरती, ये देखिए हाथ के ऊपर ये लेस लग गया। ये मैंने इस तरीके से ब्लेंड किया है, ब्लेंड करके इसका थोड़ा सा ये प्रोसेस है। आप चाहें तो इसको, ये देखिए मेरे पास हैंड ब्लेंडर रखा हुआ है, मैं चाहूँ तो इसके साथ कर सकती हूँ, लेकिन आज मैंने आप लोगों को हाथ से करके दिखाना है। ये आप इसके अंदर देखेंगे कि किस कदर लेस, एक कुदरती जेल जो है वो पानी के अंदर शामिल हो जाएगी, ठीक है। हाँ, आप इसको देखिए, ये मैं वन टाइम के लिए करके दिखा रही हूँ। आप लोग चाहें, ये देखिए हाथ किस तरीके से स्लिप हो रहा है, और इसके अंदर ये जेल मैं किस तरह ये दिखाऊँ। ये देखिए इसके अंदर ये जेल है कुदरती, ठीक है। आप लोगों ने करना ये है, इसको इस तरीके से ब्लेंड करके इसको खूब ब्लेंड करना है, ठीक है। ये देखिए मैंने हाथ से कर लिया। चलिए मैं थोड़ा सा इसके अंदर ब्लेंडर को घुमा ही ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपको नज़र अगर आए तो ये देखिए इसके अंदर कुदरती झाग बनेगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने इसके अंदर ये झाग जो है वो अच्छे तरीके से बना लेना है, इसको सही ब्लेंड करना है, ठीक है। अगर आपके पास ये हैंड ब्लेंडर नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप इसको ना ब्लेंडर जो होता है ना जग, उसके अंदर डाल के भी कर सकते हैं। ये देखिए इसकी लेस कितनी छूट रही है इसकी, ठीक है। अब करना ये है कि इसको हमने स्टेन करना है। स्टेन किस में करना है, मैं पहले दूसरी प्याली में स्टेन करूंगी। अच्छा, स्टेन करते हुए आप लोग और कीजिएगा कि इसकी किस कदर ये जेल निकलेगी। ये आप लोग देखिएगा कि किस तरह से इसके अंदर कुदरती एक जेल आ गई है, ठीक है। ये देखिए आपको नज़र भी आ रहा होगा कि इसके अंदर कंप्लीट लेस जो था, इसकी जितनी प्रॉपर्टीज़ थी वो सारी इसके अंदर आ गई। अब इसको हम कंप्लीट मैयर करेंगे, ऐसे नहीं। ये देखो अच्छे तरीके से आप लोगों ने स्टेन कर लेना। आप इस तरह भी लगा सकते हैं, लेकिन ये फिर पत्ते जो है ना, ये फूल की जो थोड़ी बहुत जो पार्टिकल्स है, ये आपके सर के बालों के अंदर ये फंसेंगे। ये देखें ये इस तरीके इतना ये लेसदार है, ठीक है। अब हमने करना क्या है, इसको पहले मैं मैयर करूंगी, देखती हूँ कितना बनता है। ये बन गया है 80 ml, ठीक है। आप लोगों को भी नज़र आ रहा होगा, 80 नहीं 90 ml ये बन गया है। अब इसके अंदर थोड़ी सी, क्योंकि मेरे पास ये, आप चाहें तो फ्रेश एलोवेरा जेल इसके अंदर कर सकते हैं, मेरे पास अभी फ्रेश नहीं थी तो इसलिए मैंने ये बाज़ार वाली जो एलोवेरा जेल होती मैंने वो डालनी है। वो कितनी डालनी है, वो 1 चम्मच भर के, बस इससे ज़्यादा नहीं। ये 1 चम्मच भर के हमने इसके अंदर डाल ली है एलोवेरा जेल, ठीक हो गया, ठीक है। और अब अगली चीज़ जो जाएगी वो जाएगी इसके अंदर, चाहे तो अगर आपके बाल साफ़ हैं, ठीक है, तो आप इसको इसी तरीके से बालों के अंदर यूं डाल के अच्छे तरीके से पूरे बाल आपके कवर, ये 2 तरीके मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसको पहले मैं इस तरीके से, ये 2 तरीके हैं, आप लोगों ने दोनों तरीके नोट करने हैं। आप लोगों ने करना ये है कि अगर बाल बहुत ज़्यादा आप लोगों के ड्राई हैं तो आपकी ये, चाहे तो मैंने बताया ना कि फ्रेश एलोवेरा भी इसी तरीके से डाल के फ्रेश एलोवेरा की जेल ब्लेंड कर लें, ब्लेंड करके स्टेन कर लें। स्टेन करके आपने करना ये है कि अपने सारे बालों में बाकायदा पानी की तरह ये लगा के, और आप शावर कैप पहने ना पहने कोई इशू नहीं है, ठीक है। तकरीबन आप आधा घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितनी देर भी, ओवरनाइट कोई इशू नहीं, आप इसको रखें। अच्छा, तो उससे ये होगा कि अगले दिन 2 घंटे बाद जितना भी आपने टाइम करना है, ठीक है। इसके साथ आपने करना ये है कि कोई भी आपकी शैम्पू है, लेट से मेरे पास एक ये पड़ी थी शैम्पू, तो मैंने, क्योंकि आप लोगों के पास, आप जहाँ से भी देख रहे हैं, कोई भी आप ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, कोई भी आप माइल्ड शैम्पू यूज़ करें, पैराबीन फ्री शैम्पू है आपकी, तो इसके अंदर आपकी जो भी शैम्पू है आपने जस्ट ये 1 टीस्पून जो है वो शैम्पू इसके अंदर डालनी है, बस इतनी काफ़ी होगी। देखें ये 1 टीस्पून शैम्पू इसके अंदर चली गई है। अच्छा, जाने के बाद आपने अगर तो रात को लगा लिया, 2 घंटे पहले लगा लिया, तो सिंपल पानी से वॉश करें,
जब आपका अच्छे तरीके से बाल आपके साफ हो जाए तो फिर हाथ पे थोड़ी सी शैम्पू या पानी के अंदर थोड़ी सी शैम्पू मिक्स करके, कभी भी डायरेक्ट शैम्पू को सर पे ना डालें, वो डेंजरस होती है, ठीक है, उससे आपके बाल खराब होते हैं। तो पानी में डाल के थोड़ी सी शैम्पू, हल्की सी, बस टीस्पून एक या टीस्पून से भी हाफ, बस उसके साथ आप झाग आपके बन जाएंगे और आपका सर साफ हो जाएगा। एक बार में देखिएगा कि किस तरह आपके बाल अच्छे होंगे। या आप जल्दी में, अगला मैं वो स्टेप बताने लगी हूं कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपने अपनी कोई भी शैम्पू लेनी है, ये 10 से 15 दिन भी चल जाएगी आपकी, ठीक है। आपने इसी रेशो से इसको बढ़ा लेना है पानी को, ठीक है। जिस तरह मैंने एक फूल डाला था, आप 2 3 4 5 जितने फूल डालेंगे, जो कहते हैं ना जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही गुड़ आपको फील होगा। तो आपने वो ये करना है कि इस तरीके से गर्म पानी में डाला, रात को पत्ते डाले, फूल डाले और उनको अच्छे तरीके से मैश किया, मैश करके ब्लेंड करके उसको स्टेन कर ले। स्टेन करके अगर आपकी 150 ml ये जेल आ गई है सारी, एलोवेरा जेल भी इसके अंदर आप डाल सकते हैं फ्रेश वाली, तो इसके अंदर 150 ml आपके पास ये लिक्विड होगा और 50 ml आपने कोई भी शैम्पू इसके अंदर डाल के रख लेनी। 15 दिन बेशक आप इसको वॉशरूम में रखें और उसके बाद आप इस्तेमाल करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है लगा के रखने का, अगर आप लगाएंगे तो आपका बहुत फायदा है। वरना आप ये देखिए, ये एक शैम्पू आपकी कंप्लीट बन गई है, ठीक है, ये आपकी कंप्लीट शैम्पू बनके तैयार हो गई है और आपने इसके साथ अपना सर वॉश करना है। कंटिन्यू करें, आप डेली करें। अगर डेली आप शैम्पू करते हैं, हफ्ते में 1 बार करते हैं, 2 बार करते हैं, इसी तरीके की मुख्तलिफ रेमेडीज में फिर आपको बताऊंगी और तरीके से कि आप अपने बालों को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इससे ये है, एक तो आपके बालों की इलास्टिसिटी बहाल होगी, दूसरा आपके बालों की सेहत अच्छी होगी, तीसरा आपके बालों का टेक्सचर अच्छा होगा, क्योंकि जब सेहत अच्छी होगी तो सब चीज़ें जो मैं बता रही हूँ वो डेफिनेटली अच्छी हो जाएंगी। तो आप लोगों ने इसको ज़रूर अप्लाई करना। अप्लाई करके जिस तरह आप अच्छा फीडबैक अपना देती हैं एप्लीकेशन के बाद, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत हौसला अफजाई होती है मेरे लिए कि आप तमाम रेमेडीज़ फॉलो करती हैं, क्योंकि मैं एक चीज़ के लिए, मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रॉब्लम के लिए 1000 रेमेडीज़, 1000 सोल्यूशन मौजूद हैं। तो वो मैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे, मुख्तलिफ अपने चैनल पे भी और मुख्तलिफ निजी चैनल पे भी, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी मैं डिफरेंट एक चीज़ के 1000 सोल्यूशन बताती हूँ। तो आप को जो सूट करता आप कर लिया करें। वैसे ये है कि इन चीज़ों में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी किसी को सूट करे किसी को ना करे। अगर आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा इशू है, तो आप अपने कंसल्टेंट डॉक्टर जो भी है आपका, आप उसके पास जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये कुदरती जो चीज़ें अल्लाह ताला ने ये कायनात हमारे लिए ही सजाई, हमें दिमाग दिया है, अक्ल दी है, हमने सर्च करना है। तो ये मैं सर्च करके ही आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। तो आप लोगों का काम है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाना, ताकि सब इससे फ़ायदा उठा सके। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपने इस प्लेटफॉर्म को नईमा आपा ऑफिशियल, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस पहले थी कि जो बगैर सब्सक्राइब किए देखती थी, लेकिन मेरे एक दफ़ा कहने से ही अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया है और ये है कि इससे ज़्यादा लोगों तक वीडियोस पहुंच रही हैं। तो ये हमारे सब के लिए बहुत अच्छा है। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेमेडी, अच्छी सी वीडियो के साथ आप लोगों की सजेशन के मुताबिक मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।